क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के साथ यह रात में उड़ने वाला पक्षी क्यों जोड़ा गया? क्यों नहीं हंस, क्यों नहीं गरुड़ और क्यों नहीं कोई ऐसा पक्षी जो शक्ति और साहस का प्रतीक हो? हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। हर घर में दीपावली की रात लोग उनकी पूजा करते हैं। हर इंसान चाहता है कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उस पर बना रहे। लेकिन यहाँ पर एक अजीब विरोधाभास है। लक्ष्मी जी के साथ हमेशा एक उल्लू को दिखाया जाता है, एक ऐसा पक्षी जिसे आम तौर पर अशुभ माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग कहते हैं कि घर के आसपास उल्लू का दिखना कोई अच्छा संकेत नहीं होता। लोग उल्लू को मूर्खता और अंधेपन का प्रतीक मानते हैं। तो सवाल ये है, आखिर माता लक्ष्मी ने ऐसे पक्षी को अपना वाहन क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश है जो हमारी आंखों से ओझल है, या फिर यह केवल एक लोक कथा है जिसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है? पुराणों और शास्त्रों में उल्लू के बारे में कई तरह की व्याख्याएं मिलती हैं। कहते हैं कि उल्लू रात्रि का पक्षी है, वह अंधेरे में देख सकता है। जहां बाकी प्राणी असहाय हो जाते हैं, वहाँ यह अपने लक्ष्य को साफ साफ देख लेता है। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन इसलिए माना गया क्योंकि धन और वैभव का असली मूल्य वही व्यक्ति समझ सकता है जो अंधकार यानी अज्ञानता के बीच भी विवेक और जागरूकता बनाए रखे। सोचकर देखिए, अगर आपके पास अपार धन हो लेकिन विवेक न हो तो वो धन आपको अंधेरे की तरफ धकेल देगा। यानी धन आपको मूर्ख भी बना सकता है और विवेकवान भी। निर्णय इस बात पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए लक्ष्मी जी ने उल्लू को वाहन बनाया। भारत के कई हिस्सों में मान्यता है कि दीपावली की रात उल्लू को देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह संकेत होता है कि लक्ष्मी माता आपके घर की ओर आ रही हैं। लेकिन वही उल्लू अगर गलत समय पर दिख जाए तो लोग उसे अशुभ मान लेते हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्या वास्तव में उल्लू अशुभ है, या यह केवल हमारी सोच का खेल है कि हम उसे अंधकार और डर से जोड़ देते हैं? सोचिए, यह गुण हमें क्या सिखाता है? यह बताता है कि सच्चा विवेक अंधेरे समय में ही पहचाना जाता है। दिन के उजाले में तो हर कोई देख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में भी साफ साफ देख ले, वही असली ज्ञानी है। माता लक्ष्मी ने शायद यही संदेश दिया कि धन पाने के बाद भी अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो आप अंधकार में खो जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सबसे कठिन फैसले हम तब लेते हैं जब हमारे आसपास हर तरफ अंधेरा होता है? तो क्या हम भी उस उल्लू की तरह अपने विवेक की आंख खोल पाते हैं? दो उल्लू और लोभ का प्रतीक। शास्त्र कहते हैं कि उल्लू धन का रक्षक भी है और विनाशक भी। उल्लू अक्सर चमकदार चीजों की तरफ आकर्षित होता है। यह आदत इंसान के लोभ और लालच का प्रतीक मानी जाती है। सोचिए, धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम अंधे लोभ में पड़ जाते हैं तो वही धन हमें मूर्ख बना देता है। इसलिए कई जगह उल्लू को मूर्खता से भी जोड़ा गया है, लेकिन यह मूर्खता असल में इंसान के लालच की तस्वीर है। एग्जाम्पल, कितने ही लोग होते हैं जो जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत रास्ता चुनते हैं, जैसे जुआ, गलत निवेश, धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी। शुरुआत में लगता है सब ठीक है, लेकिन आखिरकार यह लालच उन्हें बर्बाद कर देता है। यही वह उल्लूपन है जो इंसान को अंधा बना देता है। 3 उल्लू और चौकसी, अवेयरनेस। दूसरी तरफ उल्लू को चौकसी और जागरूकता का भी प्रतीक माना गया है। उल्लू रात में भी देख सकता है। वह तब भी सच को पहचान लेता है जब बाकी सब भ्रमित हो जाते हैं। यही गुण हमें जीवन में सतर्क रहना सिखाता है, क्योंकि धन के साथ सबसे बड़ा खतरा यही है, लोग अपनी चौकसी खो देते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उल्लू हमें याद दिलाता है, धन टिकेगा तभी जब आप चौकस रहेंगे, जागरूक रहेंगे और सही फैसले लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो पैसा है, क्या आप उसकी रक्षा करने के लिए सच में चौकस रहते हैं, या फिर आप भी निश्चिंत होकर सो गए हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां आपको लूट रही हैं? 4 उल्लू और विवेक का संघर्ष। उल्लू की सबसे बड़ी खासियत है उसकी दोहरी छवि। एक तरफ वह ज्ञान और सतर्कता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ वह अंधापन और लोभ का प्रतीक है।
यही दोहरापन वास्तव में मानव जीवन की तस्वीर है। हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक धन को सही दिशा में इस्तेमाल करना, ज्ञान प्लस सतर्कता। दो धन के मोह में अंधे होकर गलत दिशा में बह जाना, लोभ प्लस मूर्खता। माता लक्ष्मी का उल्लू हमें यही सिखाता है कि धन अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, असल मायने इस बात के हैं कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। 5 उल्लू और मनोविज्ञान। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़े तो उल्लू मानव मस्तिष्क के 2 हिस्सों का प्रतीक लगता है। कॉन्शियस माइंड, सचेत मन जो जागरूक है, चौकसी रखता है और अंधेरे समय में भी सही निर्णय ले सकता है। अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो लालच, डर और मूर्खता में फंसकर गलत फैसले लेता है। यही कारण है कि उल्लू का सिंबलिज्म हमें हमारे भीतर के दोनों पहलुओं को दिखाता है, यानी हर इंसान के भीतर एक ज्ञानी उल्लू और एक मूर्ख उल्लू छिपा होता है। प्रश्न यह है कि आप अपने जीवन में किसे मजबूत करते हैं? सिंबलिज्म का सार। तो भाई, अगर हम अब तक की बातों को जोड़े तो हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है। उल्लू का अंधकार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान वही है जो अंधेरे समय में काम आए। उल्लू का लोभ हमें चेतावनी देता है कि धन लालच का जाल भी हो सकता है। उल्लू की चौकसी हमें प्रेरित करती है कि समृद्धि तभी टिकती है जब हम सतर्क रहते हैं। और उल्लू का विवेक हमें यह समझाता है कि हर इंसान के भीतर 2 रास्ते होते हैं, ज्ञान या अंधापन। अब आप बताइए, आपके जीवन में उल्लू का कौन सा रूप ज्यादा हावी है, ज्ञान वाला या लोभ वाला? तो भाई, अब तक हमने देखा कि लक्ष्मी जी का उल्लू वाहन एक गहरा प्रतीक है जो हमें अंधकार, लोभ, जागरूकता और विवेक चारों चीजों का आईना दिखाता है। लेकिन अभी असली मजा बाकी है, क्योंकि अगली कड़ी में हम देखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन में ये प्रतीक हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। क्या उल्लू केवल शास्त्रों की कहानी है या यह हमारी आज की जिंदगी का भी एक जरूरी लेसन है? क्या यह केवल एक धार्मिक प्रतीक है या फिर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आधुनिक मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है? यही दोहरापन वास्तव में मानव जीवन की तस्वीर है। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। एक मॉडर्न साइकोलॉजी में उल्लू का प्रतीक। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के भीतर 2 प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। एक, कॉन्शियस अवेयरनेस, जागरूकता, जब इंसान अपने फैसले सोच समझ कर लेता है, वह अपने लालच, डर और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। 2, अनकॉन्शियस ब्लाइंडनेस, अंधापन, जब इंसान बिना सोचे समझे केवल लालच, भावनाओं और भीड़ का पीछा करता है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति अंधे उल्लू की तरह केवल चमक देखता है, असली सच नहीं। अब सोचिए, जब धन हमारे जीवन में आता है तो हम इन दोनों प्रवृत्तियों में से किसे मजबूत करते हैं? अगर हम जागरूकता को मजबूत करते हैं तो धन हमें समृद्ध बनाता है, लेकिन अगर हम अंधेपन को बढ़ाते हैं तो वही धन हमें विनाश की ओर ले जाता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है मनी ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि जब इंसान पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिखता। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में बिना ज्ञान के निवेश करना, MLM स्कीमों में फंस जाना, लालच में आकर गलत रास्ता चुनना। ये सब वही उल्लूपन है जिसकी चेतावनी शास्त्र हजारों साल पहले दे चुके हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पैसों के लालच में कोई गलत फैसला लिया हो और बाद में पछताना पड़ा हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यही वह अंधापन है जो इंसान को मूर्ख बना देता है। 3, चौकसी और अवेयरनेस, मॉडर्न लाइफ लेसन। उल्लू रात में देख सकता है, यानी जहाँ बाकी सब भ्रमित हो जाते हैं वहाँ भी वह सच को पहचान लेता है। यह हमें सिखाता है कि आधुनिक जीवन में भी अगर हमें सफल होना है तो हमें अवेयरनेस यानी चौकसी बनाए रखनी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और रिस्क पर चौकसी रखनी होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने करियर ग्रोथ और स्किल्स पर चौकसी रखनी होगी। और अगर आप पर्सनल लाइफ में हैं तो आपको रिश्तों और अपनी आदतों पर चौकसी रखनी होगी। सोचिए, क्या आप अपने जीवन के अंधेरे हिस्सों को देख पा रहे हैं या आप भी बस उजाले की चमक में खोकर असली सच से आंखें मूंद रहे हैं?
4. धन, लालच और बैलेंस। मनोविज्ञान कहता है कि पैसा इंसान की असली प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अगर कोई इंसान उदार है तो पैसा उसे और उदार बना देगा। अगर कोई इंसान लालची है तो पैसा उसे और लालची बना देगा। यही कारण है कि उल्लू का सिंबलिज्म हमें चेतावनी देता है, धन का असली मूल्य तभी है जब आप उसका संतुलित उपयोग करना जानते हो। एग्जाम्पल, कई अमीर लोग दान करके समाज को समृद्ध करते हैं, लेकिन कई लोग वही पैसा गलत रास्ते में खर्च करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर आज आपको अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप उसे समाज की भलाई में लगाएंगे या केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में? 5. उल्लू और डिसीजन मेकिंग। साइकोलॉजी में एक और टर्म है कॉग्निटिव बायस, सोचने की भूल। यह वही स्थिति है जब इंसान भावनाओं या लालच में आकर गलत निर्णय लेता है। उल्लू का सिंबलिज्म हमें यह सिखाता है कि सही निर्णय वही है जो अंधेरे समय में भी विवेक से लिया जाए। किसी स्टार्टअप फाउंडर ने लोभ में आकर जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए गलत इन्वेस्टर्स चुन लिए, नतीजा बिजनेस डूब गया। वहीं किसी दूसरे ने पेशेंस और विवेक से काम किया, नतीजा धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थायी सफलता मिली। यही फर्क है अंधे उल्लू और जागरूक उल्लू में। 6. मॉडर्न रेलेवेंस, क्यों जरूरी है यह शिक्षा? आज की दुनिया में धन कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन धन को टिकाए रखना और सही दिशा में उपयोग करना असली चुनौती है। माता लक्ष्मी का उल्लू हमें यह याद दिलाता है कि धन को संभालने के लिए विवेक चाहिए, धन को बचाने के लिए चौकसी चाहिए, धन को सही दिशा में लगाने के लिए जागरूकता चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में यह तीनों गुण मौजूद हैं? अगर नहीं तो शायद यही कारण है कि धन टिकता नहीं। तो भाई, अब तक हमने देखा कि कैसे उल्लू का सिंबलिज्म आधुनिक मनोविज्ञान और जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। क्या उल्लू केवल धन की देवी का वाहन है या फिर यह हमारे जीवन की सफलता और असफलता दोनों का प्रतीक बनकर हमें चेतावनी भी देता है? सोचिए, जब भी हम उल्लू शब्द सुनते हैं तो समाज में इसका अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी, धोखा खाने वाला। लेकिन यही शब्द जब माता लक्ष्मी से जुड़ता है तो एकदम उलट रूप में सामने आता है, यानी जो समाज में अपमान का प्रतीक है वही देवी के चरणों में सम्मान का प्रतीक बन जाता है। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिभाषाओं में नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण में छुपी है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हम भी अपने जीवन में उल्लू की तरह दिखते हैं? मतलब, क्या हम भी बाहरी दुनिया के लिए मूर्ख माने जाते हैं जबकि भीतर से हम गहरी समझ और धैर्य रखते हैं? यह प्रश्न हर उस इंसान से जुड़ा है जो दुनिया की आलोचनाओं से घबराता है। एक उल्लू और अंधकार का रहस्य। उल्लू केवल दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और यही बात इसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। देवी लक्ष्मी का वाहन होने का यह संदेश है कि सच्चा धन केवल रोशनी में नहीं मिलता बल्कि अंधकार में खोजने की क्षमता से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बड़े बड़े संत, ऋषि और योगी गहरी रात में साधना करते थे? क्योंकि अंधकार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। जो इस अंधकार को पार कर लेता है वही वास्तविक ज्ञान और वास्तविक धन तक पहुंचता है। 2. उल्लू और छुपा हुआ अवसर। उल्लू की दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वह गहरी रात में भी सब कुछ देख लेता है। यह हमें यह बताता है कि जीवन में अवसर हमेशा उजाले में नहीं आते बल्कि कभी कभी वे सबसे कठिन और अंधेरे हालातों में छुपे होते हैं। तो सोचिए, क्या आपने अपने जीवन के कठिन समय में भी अवसर खोजने की कोशिश की है? क्योंकि माता लक्ष्मी का संदेश यही है, जो अंधकार में भी अवसर देख लेता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है। 3. मनोविज्ञान और उल्लू का प्रतीक। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग हमेशा रोशनी और आराम की तरफ भागता है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब इंसान डिस्कम्फर्ट में जाता है। उल्लू डिस्कम्फर्ट का प्रतीक है क्योंकि वह उस समय सक्रिय होता है जब बाकी सब सो रहे होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने जीवन में बाकी लोगों से अलग सोचना, अलग काम करना और अलग दिशा में चलना शुरू कर दें, तो हम भी लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन सकते हैं?
चाहे वो वैज्ञानिक हो, बिजनेसमैन हो या आध्यात्मिक गुरु, सबकी एक आदत होती है कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वे अपने उल्लू दृष्टिकोण से चीजों को अंधेरे में भी पहचानते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि यदि हम भी हर चीज पर सवाल करना शुरू कर दें और सही उत्तरों की बजाय गहराई में जाएं, तो हम भी असली समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं? बिल्कुल, यही है माता लक्ष्मी का छुपा संदेश। 2 उल्लू और आत्मनियंत्रण। एक और गहरी बात सोचिए, उल्लू रात में सक्रिय होता है लेकिन दिन में शांत रहता है। इसका मतलब है कि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता है। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर हम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करेंगे, हर बहस, हर लालच और हर दिखावे में लगाएंगे, तो लक्ष्मी हमारे पास टिकेंगी नहीं। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करेंगे, तो हमें वही मिलेगा जो हमें चाहिए। तो सवाल है, क्या हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख पाए हैं या फिर हम भीड़ की तरह हर जगह बिखरे रहते हैं? 3 धन और विवेक, उल्लू की चेतावनी। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान के पास धन आया तो उसके साथ खतरे भी आए। राजा महाराजाओं से लेकर आधुनिक अरबपतियों तक कई लोग धन तो पा गए, लेकिन विवेक की कमी के कारण सब कुछ खो बैठे। यहीं पर उल्लू हमें चेतावनी देता है, धन पाना ही काफी नहीं है, धन को सही दिशा में लगाना ही असली बुद्धिमानी है। आज अगर कोई इंसान पैसा कमाकर नशे, अहंकार और दिखावे में खो जाए, तो उसका परिणाम विनाश होता है। लेकिन वही इंसान अगर उस धन का उपयोग शिक्षा, सेवा और विकास में करे, तो उसका नाम अमर हो जाता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई अवसर या पैसा मिले, तो याद रखिए, लक्ष्मी का उल्लू आपको देख रहा है और यह आप पर निर्भर है कि आप मूर्ख कहलाएंगे या ज्ञानी। 4 बोनस इंसाइट, उल्लू और इनर विजन। मित्रों, यहाँ एक गुप्त बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार उल्लू का असली प्रतीक है अंतर्दृष्टि, इनर विजन। मतलब दुनिया की चमक दमक से भ्रमित मत हो, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखो। आज हमारी जिंदगी सोशल मीडिया, तुलना और दिखावे में उलझ गई है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे अमीर समझें, सफल समझें, लेकिन असली सफलता तब आती है जब इंसान अपने अंदर की दृष्टि को पहचान लेता है। क्या आपने सोचा है कि आप रात को जब अकेले होते हैं और कोई आपके आसपास नहीं होता, तब आपके मन की आवाज आपको क्या कहती है? वही आपकी उल्लू दृष्टि है। और जो इंसान उस आवाज को सुनकर निर्णय लेता है, वही भविष्य में विजेता बनता है। आज आपने जाना कि लक्ष्मी जी का उल्लू केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है अंधकार से डरना नहीं, अवसरों को पहचानना, धन का सही उपयोग करना और सबसे बढ़कर अपनी अंतर्दृष्टि को जगाना। अब सवाल यह है कि अगर उल्लू हमें धन और ज्ञान की राह दिखाता है, तो बाकी देवी देवताओं के वाहन हमें क्या संदेश देते हैं? क्या गणेश जी का चूहा केवल एक साधारण जीव है? क्या माँ दुर्गा का शेर केवल शक्ति का प्रतीक है, या इसमें भी कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इन सभी वाहनों के रहस्यों को खोलूं, तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि याद रखिए, हर प्रतीक, हर कथा और हर रहस्य आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। और यही है आज की यात्रा का अंतिम संदेश। धन पाने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन धन को बनाए रखने के लिए विवेक चाहिए। और यही विवेक उल्लू हमें हर पल सिखाता है।